हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांखला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 9th की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अध्याय संख्या 17 जिसके लेखक का नाम है राजेश जोशी। और राजेश जोशी जी ने हमारी पाठ्य पुस्तक में उनके द्वारा लिखित एक कविता है जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब इनके द्वारा एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित करते हैं, ये छोड़ जाते हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, यानी कितने साधन उपलब्ध हैं हमारे पास, सरकार के पास, समाज के पास, फिर ये बाल मजदूर क्यों ये बन रहे हैं, ये काम पर क्यों जा रहे हैं। तो इस कविता संबंधित इन प्रश्नों के बारे में उनके कविता के साथ जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हैं हमारे पाठ्य पुस्तक उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे, आपको दिखाई दे दिया होगा तो आप लोग जान गए होंगे, बच्चे काम पर जा रहे हैं उनसे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये आपको कैसे समझ में आएंगे, इससे पहले हमने मूल जो कविता थी बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये मूल कविता हम लोगों ने पढ़ी। यदि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है तो बच्चों इसको हमें अभ्यास प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने राजेश जोशी जी का जीवन परिचय पढ़ा और बच्चे काम पर जा रहे हैं उस कविता का क्या पढ़ा, हमने सारांश भी रूप से पढ़ा। अब आप लोगों को यह वीडियो और यह इन दोनों वीडियो में यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को अब जो पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न इस कविता संबंधित तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं आएगी और मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यह सब हमें बच्चों पढ़ने को कहाँ मिलता है, तो हमारी पुस्तक का नाम बच्चों क्षितिज भाग 1। तो ध्यान रखना, कक्षा 9th पुस्तक है क्षितिज भाग 1 अध्याय संख्या 17, लेखक का नाम क्या है, राजेश जोशी जी। अब आपसे पूछ लिया जाए, मान लो कि हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनके लेखक कौन है या किसने लिखा इस कविता को, तो ध्यान रखना बच्चों किसने लिखा, राजेश जोशी जी ने लिखा है। तो अब हम किन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कविता के साथ जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, अभ्यास प्रश्न। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो चुका है बच्चों, तो जल्दी से आंसर बताओ। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उससे लिखकर व्यक्त करना है। यानी कविता की जो पहली 2 पंक्तियां हैं, पहली जो 2 पंक्तियां हैं उनको पढ़ करके आपके मन मस्तिष्क में क्या विचार उभरता है, कौन सा चित्र आपके सामने हाजिर हो जाता है, नजरों के सामने हो जाता है, तो उसके बारे में आप अपने विचार को प्रकट करना है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा आप लोगों का आंसर, जल्दी से फटाफट बताइए क्या हो सकता है आपका आंसर। पहली कविता याद है, कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। देख लो, पहली कविता की पहली 2 पंक्तियां निम्नलिखित हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इसको पढ़ने से आपके मन मस्तिष्क में कौन सा चित्र उभरता है, पहले तो यही ध्यान रखना है। दोनों पंक्तियां, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, तो लेखक के मन में ऐसा कौन सा विचार आता है या आपके मन में कौन सा चित्र, आपके अपने विचार से बता दीजिए। ठीक है, मैंने तो अपना विचार उपस्थित कर ही दिया है, आपके सामने आंसर आएगा जिसमें, तो आप अपना बताइए, एक बार सोचो, एक बार क्या हो सकता है आंसर, बता सकते हैं आप लोग। चलो देख लीजिए, उपयुक्त पंक्तियों को पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। करुणा का तो भाव किस लिए कि भाई ये क्यों जा रहे हैं, इससे मुझे बहुत दुख है। चिंता का किस लिए कि समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है, यह उनकी चिंता है। तो करुणा का भाव इसलिए क्योंकि सभी छोटे छोटे बच्चों की खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ने लिखने की आयु है, लेकिन फिर भी ये बच्चे भयंकर धुंध में भी काम पर जा रहे हैं। ये सभी बच्चे अपना पेट भरने को मजबूर हैं। ये सभी छोटे छोटे बच्चे न चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे या चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, बच्चे न चाहते हुए भी काम पर चले जाते हैं या चल दिए होंगे या चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में आपको रखना है क्या कि लेखक को करुणा का भाव तो किस लिए कि ये बच्चे ना जिनकी आयु खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है, जिनके हाथों में गेंद या खेलने का कोई साधन हो या
पढ़ने लिखने के लिए कोई पुस्तक हो, उनके बजाय वो तो नहीं है इनके हाथों में, लेकिन ये काम पर जाने के लिए मजबूर हो रहे, नहीं चाहते हो। सुबह सुबह कौन उठता है सर्दी में, शीत ऋतु में? अब जैसे सर्दी मान लो, सर्दी जब शीत ऋतु सब जब सर्दी पड़ती है तो हमें बहुत ठंड लगती है, तो हमारा आप जैसे लोग, हमारे लोगों का मन नहीं करता सुबह उठने का, सुबह सुबह तो नींद आती है। तो ये बच्चे फिर भी इतने मजबूर हैं, फिर भी काम पर जाते हैं। कोरोना का भाव तो इसलिए, और चिंता का भाव देख लीजिए, चिंता का भाव इसलिए उमड़ा कि पढ़ने लिखने की आयु वाले सभी बच्चों की यह दुर्दशा कब समाप्त होगी, कब हमारा देश बाल मजदूरी से मुक्ति पाएगा। संविधान के अनुच्छेद 24 में भी लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन फिर भी कोई सावधान न होने के कारण कवि के मन में चिंता और करुणा का भाव उमड़ आया है। यानी कि करुणा तो इसलिए कि ये बच्चों की उम्र नहीं है काम पर जाने की, खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, लेकिन फिर भी ये बच्चे मजबूर होते हैं अपने पेट को भरने के लिए, पेट की आग को, पेट की भूख को शांत करने के लिए जा रहे हैं। इतना बड़ा पेट हो चुका है बचपन में ही कि इनको काम पर जाना पड़ रहा है। ये तो हो गया करुणा, दुख का भाव। चिंता क्या कि कब हमारा देश, हमारा समाज है, इस बाल मजदूरी से मुक्ति मिलेगी, इसलिए उनको क्या है, चिंता है। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवालों के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। यानी कि कवि ने कहा था, आपको याद है कविता में, कि मैं इसे एक बहुत ही भयानक बात मानता हूं। क्यों? मैं इसे एक प्रश्न के रूप में पूछना चाहता हूं। यदि मैं इसको जैसा लिख रहा हूं, जैसा मैं बोल रहा हूं, तो बोलना तो एक सरलता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बोलना तो एक सरलता है, सरल रूप से है, हम बोल भी सकते हैं, बोल रहे हैं इसे। लेकिन जैसा मैं लिख रहा हूं तो लिखना बहुत ही कठिन है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयंकर है। मैं इसे प्रश्न के रूप में इसलिए उठा रहा हूं कि लोग अपनी संवेदनहीनता जो है उसको छोड़ करके बच्चों के प्रति लगाव करें और उन्हें काम पर जाने से छुटकारा दिलाए। एक पर्सन के रूप में पूछूंगा तो उनके दिमाग में वो चुभेगा, जिससे कि उनकी संवेदनहीनता हट करके वो बच्चों के ऊपर अपना कार्यभार करना शुरू कर देंगे, यानी कि अपना मन लगा देंगे उसमें, उस कार्य के प्रति। तो देख लीजिए, कवि की दृष्टि में बच्चों को काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। वो इसलिए लोगों के मन में भावनात्मक लगाव और संवेदनशीलता पैदा करना है। क्यों? ये ऐसा भाव होना चाहिए और ऐसे संवेदन जो हीनता है वो संवेदनशीलता में बदले। तो इसलिए उन्होंने ऐसा सवाल ये सवाल के रूप में हमसे पूछा है, ना कि विवरण करते हुए। और उन्हें कुछ सोचने के लिए विवश करना है, यानी वो सोचें। क्योंकि आजकल क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ी अभी जा रहा है तो जाने दो, लोगों की सोच बदले। उन्हें कुछ सोचने के लिए विवश करना है। तो इसे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इस प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर ही कोई जवाब मिलने की आशा उत्पन्न होगी। इससे लोगों के मन में इस समस्या संबंधित कुछ जिज्ञासा एवं पीड़ा उत्पन्न होगी, जिससे अनदेखा बहुत ही कम लोग करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि मैं इसे, आप सोचो, जब कोई हमसे कोई सवाल के रूप में कोई भी चीज पूछता है, प्रश्न के रूप में पूछता है, तो हमारे अंदर वो एक चुभन सी हो जाती है और हम जैसे चलते चलते बोल जाते हैं, एक विवरण कर जाते हैं, किसी किसान की समस्या का विवरण वैसे ही कर गए। लेकिन हम पूछे भी ऐसा क्यों है? कोई बच्चा है, कोई बच्चे लोग हैं, अपने माता पिता बूढ़े हो जाए उनको छोड़ जाते हैं। यदि उनसे पूछे भी क्यों छोड़ा आपने, क्या आपको इन्होंने पाला नहीं क्या? और आप एक कहानी के रूप में, एक विवरण रूप में, एक विस्तृत रूप में आप कह गए कि आपको इन्होंने जन्म दिया है, आपको पाला पोसा है, फिर आप ऐसा कर रहे हो। अरे उनसे पूछो क्यों छोड़ा आप लोगों ने, बताओ उसका क्या कारण है? कि आपको इन्होंने जन्म नहीं दिया? तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या आज ही तुम्हारे लिए इनके पेट की भूख कुछ ज्यादा हो गई? आपसे कुछ ज्यादा है क्या? जितना आप दिन में खर्च करते हो उतना तो ये 2 दिन में 5 दिन में खर्च नहीं करते, नालायक हो। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न करता है ना तो वो चुभता है, जिसमें उन्हें जो मानवताहीन है, जो मानवता का गुण नहीं है, वो पनपता है उनके दिमाग में। हाँ, ये बात तो सही हो सकती है। आप लोग भी सोचते हैं, कोई मूवी कोई सीरियल देखते हो तो आप आगे वाली लाइन लगभग तुम सही बता देते हो। इसी प्रकार से कवि ने भी इसे प्रश्न के रूप में पूछ करके लोगों के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट बताइए, सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बचे
वंचित क्यों है? यानी कि सुविधा, यानी कि जो भी उपकरण है, जो भी सुविधा है, मनोरंजन के जो उपकरण है, उनसे बच्चे क्यों वंचित हैं? आप लोग बता सकते हैं तो बताइए जल्दी से। बच्चे क्यों वंचित है सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से? तो बताइए जल्दी से, क्या कारण है ऐसा? क्या हमारे पास साधन नहीं है? कवि कहता है, क्या सभी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई है? क्या सभी गेंदें खो गई हैं खेलने के लिए? या सभी खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं शोषण के रूप में? या भूकंप में, आंधी में मकान, मदरसे, विद्यालय सभी टूट चुके हैं क्या? क्या ये उपलब्ध नहीं है? इतना भयानक है ये? फिर वो कहता है भयानक ये नहीं है, ये भयानक उससे बुरा क्या है? ये सब चीजें हमारे पास उपलब्ध होते हुए भी हम इन्हें वंचित रख रखा है। समाज में सरकार या समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से वंचित है। यानी सरकार समाज की व्यवस्था है ऐसी नालायक व्यवस्था है, और गरीबी के कारण। गरीबी किसकी वजह से है? सरकार और समाज की वजह से। अरे सरकार कुछ नहीं करे, समाज में इतना तो उपजता ही है, या सरकार से आप निवेदन करके भी कुछ कार्य करवा सकते हैं। भारत में लाखों लोग, यह जन्मजात भारत में लाखों लोगों की यह जन्मजात समस्या है कि वे पेट भर रोटी भी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि वे जुटा नहीं पाते। यानी भारत में लाखों करोड़ लोगों की यह समस्या है कि वो 2 वक्त की रोटी भी पेट भर करके नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो जुटा ही नहीं पाते। इस प्रकार उनके बच्चे भी बचपन से ही काम करने लग जाते हैं और उम्र भर ऐसा ही चलता रहता है। यही उनकी जन्मजात व्यवस्था है। इस प्रकार मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा खिलौने, किताबें आदि से वंचित रह जाते हैं। समाज की व्यवस्था भी बाल मजदूरों को रोकने में सक्षम नहीं है, और सरकार ने भी इस विषय में कानून बना दिए हैं, लेकिन फिर भी वे बच्चों को ये सभी सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं है। यानी सरकार द्वारा कानून बनाए जाने पर भी आर्टिकल 24 में भी लिखा हुआ है कि कोई भी 14 साल से कम बच्चों को काम पर नहीं भेजेगा या उन्हें सम्मिलित नहीं, वंचित है। तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया है, इतना सब कुछ आपके सामने उपलब्ध साधन है, फिर भी आप लोग बच्चों को क्यों नहीं शिक्षा दिला पा रहे हो? क्यों इन्हें काम पर भेज रहे हो? पर क्या करें, जो भी अधिकारी हैं उनको पैसा मिल जाता है। आजकल भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, नालायक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो आप लोग, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये मजदूरी कभी मिटेगी। शायद कभी मिटे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बताइए, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण है? यानी कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो दिन भर बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी वो उदासीन रहते हैं। क्यों? क्या कारण है इसका? मैंने एक कारण तो बता दिया था आपको लोगों को, जब एक पर्सन आया था उसका आंसर बताने में। तो बताइए जल्दी से, क्या हो सकता है इसका आंसर? कि बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उदासीन रहते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? बताइए जल्दी से। बताइए। देख लीजिए, क्यों? क्योंकि सब सोचते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ी ना है, पता नहीं किसका बच्चा जा रहा है, जाने दो। तो वही बात है, इन लोगों की तो सोच है, वो है जीवन में बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी लोग उदासीन बने रहते हैं। इसके महत्वपूर्ण कारण है। यानी कि देखो एक बार, दिन प्रतिदिन जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए, यानी दिन प्रतिदिन जीवन में, ठीक है? तो देख लीजिए, दिन प्रतिदिन जीवन में बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी लोग उदासीन बने रहते हैं। इस उदासीनता का प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण कारण है, वो देखिए। संसार के लगभग सभी लोग इतने संवेदनशील हो गए हैं कि वे सोचते हैं कि छोड़ो, यह कौन सा हमारा बच्चा है। यानी नालायक क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ी है। अरे आपका बच्चा जाएगा तभी आप करोगे क्या ये सब कार्य? अरे ये भी अपना आप जैसा बच्चा है। क्या मानते हैं आपका बच्चा तो नहीं है, लेकिन आजकल सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। तो वही बात है, कम से कम अपने बच्चों के साथ साथ अपने देश के बारे में भी सोच लो एक बार।
व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लालच में बच्चों से काम करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? भी कोई बड़ा आएगा तो पैसे ज़्यादा लेगा, इन बच्चों को पैसा कम देकर के बहला सकते हैं, 2 वक्त का रोटी वैसे जैसा हम चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो कुछ व्यापारी नालायक लोग होते हैं जो अधिक लाभ कमाने के लालच में बच्चों से क्या करवा लेते हैं? कार्य करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा कम, मजदूरी कम देनी पड़ती है और काम उतना ही करवाते हैं। सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम कानून बना दिया गया है, फिर भी अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का उचित निर्वाह नहीं करना समाज की उदासीनता बढ़ाता है। यानी अधिकारियों द्वारा, अधिकारियों को कह दिया गया है कि आर्टिकल 24 में ये लिखा हुआ है कि 14 वर्ष के कम बच्चों को कारखानों में कार्य करना, किसी भी जगह काम करना वंचित है। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे कानूनी अपराध है, उसको सजा सरकार द्वारा दी जा सकती है। लेकिन जिन अधिकारियों को यह कर्तव्य दिया गया है वो नालायक लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो अपना कर्तव्य ही भूल जाते हैं। अब अपना ही कर्तव्य भूल जाते हैं तो लोगों के उदाहरण सिद्धांत पर ये जो एक बात बताओ, जो अधिकारी इसके ऊपर नियुक्त किया गया है तो जब वही कुछ नहीं करा तो हम क्यों करें भाई? हमारा कोई बच्चा थोड़ी है, वो यह भी तो सोच लेते हैं साथ में। तो इस प्रकार से मतलब लोगों की नहीं, बड़े बड़े अधिकारियों की, सरकार के जो ऐसे बहुत सारे विधायक हैं, एमएलए साहब, बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको नियुक्त किया जाता है वो अपना कर्तव्य नहीं निभाता। यदि हम सोचें कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संभाले, सारा कार्य वही करें, क्या कर सकते हैं? क्या नहीं। उन्होंने अलग अलग विभाग बांट दिया, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग कार्य। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना ईमानदारी से काम करे ना, शायद मुझे नहीं लगता कि भारत देश में कोई समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन ईमानदारी तो है ही नहीं। ईमानदारी तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो गया है कि जिस प्रकार से कहते हैं ना कि चलते हुए कोई पत्थर सामने उसको ठोकर मार दो, इस प्रकार से ईमानदारी तो ठोकर मार रहे हैं लोग। जहां पैसा दिखा वहां तो कहते हैं ना कि सूंघते हुए चले जाते हैं इंसान, वहां तो उसके चापलूसी करना भी शुरुआत कर देते हैं। तो वही बात यहाँ है, जिन अधिकारियों को इनको निर्वाह करने का जो अधिकार सौंपा गया वे अपने कर्तव्य को पहचानते नहीं है। जब वही नहीं पहचानेंगे तो लोग क्यों पहचानेंगे? तो सभी संवेदनशील हो गए, सभी उदासीन हो गए। नेक्स्ट है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? कब कब और कहां कहां काम पर करते हुए देखा है? देखो कब कब देखा है, जिंदगी भर हम तो देखते ही हैं, आप लोग भी देखते होंगे, पूरे जीवन भर में ऐसा चलता है। तो कहां कहां देखते हैं वो तो देख लीजिए एक बार। मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्तरों पर काम करते हुए देखा है। जैसे ज्यादातर बच्चे चाय या जूस की दुकान पर गिलास धोने का कार्य करते हैं। बोलो देखा है नहीं देखा आप लोगों ने? मैंने तो ऐसा देखा है। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, ज्यादातर बच्चे चाय या जूस की दुकानों पर बहुत सारे मिलते हैं और उनको क्या क्या मिलता है? वही 1000 रुपए महीने के, वही 2000 रुपए मैक्सिमम। और पूरे दिन बच्चे गिलास धोते रहते हैं, यानी कि उनके कपड़े जो पहने होते हैं वो भी सब भीग जाते हैं। उन्हें खाना भी मतलब ऐसा ही मिलता है, यानी कि बस जो मालिक है वो कुछ खा लिया, वो छोड़ दिया तो वो खा लेते हैं, वरना बच्चे फिर भूखे रहते हैं। मैं बताऊँ उनकी बहुत बुरी हालत है। और भी है कारखानों में भी, जैसे आप लोग किसी स्टील के कारखाने में चले जाओ, किसी भी दुकान पे चले जाओ, देख लो। होटलों पर जो खाना आपको परोसते हैं, होटल में आप लोग जाते हैं तब देखते होंगे, विभिन्न प्रकार की दुकानों पर बहुत सारी किराना जैसी दुकानें, चप्पल जूते की दुकानें, कपड़ों की दुकान, वहां पर जाकर देख लो। निजी कार्यालयों में जो अपने निजी यानी स्वयं के कार्यालय, जैसे कि मान लो किसी ने भी कोई स्कूल खोल रखा है तो मान लो ऑफिस बॉय की जरूरत है तो बच्चे को रख लेते हैं नालायक लोग, आदि अनेक जगहों पर कार्य करते हुए देखा है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत जगह हमने देखा है तो आप लोग भी देखते हैं। तो आपके विचार से बताएं, जरूरी नहीं यही लिखो सेम के सेम, आप इसमें बदल भी सकते हो। आपने कहां कहां देखा है, कब कब देखा है, वो भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। क्यों? अरे बात तो सही है। यदि जो बच्चे, जिन बच्चों को खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, आज यदि वो बच्चे काम पर जाएंगे तो बाल मजदूरी बनकर रह जाएंगे। अब बाल मजदूर बनकर रहेंगे, देश को उनसे जो जिस सेवा का वो चाहते थे कि यह सेवा ये बच्चे दे सकते हैं वो सेवा नहीं करेंगे तो देश की प्रगति कहाँ होगी? अब प्रगति नहीं होगी तो आप लोगों को पता है फिर प्रकृति को भी नुकसान तो होगा। अब प्रगति जब होगी तो
तो प्रकृति भी हमारी नष्ट नहीं होगी। तो वही कारण है, धरती को भी एक बहुत बड़ा हादसा हो रहा है। आप लोग सोचो एक बार, आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए, 5 सेकंड के लिए आपके सामने 5 सेकंड उपलब्ध हैं, तो आप लोग भी सोचें कि क्या हो सकता है कि धरती को एक बड़ा हादसा जैसा क्यों लग रहा है, क्या कारण है। बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, यह सब आपको बताना है। तो बता दीजिएगा जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि उन सभी बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है। शारीरिक विकास रुक जाता है यानी कि उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, और साथ ही उनका मानसिक विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाता है, उनका मन का मानसिक विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे उनका भविष्य भी नष्ट हो जाता है। देखो, शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, तो आपको पता है उनका भविष्य भी नरक जैसा हो जाएगा। फिर वो हमेशा के लिए बाल मजदूरी बनकर रह जाएंगे, हमेशा के लिए मजदूर बनेंगे। फिर वही 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं होगी। फिर जैसे उनके बच्चे होंगे तो वो भी उनके साथ साथ कार्य पर जाएंगे। तो ऐसा चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे करोड़ों लोग हैं, आप देखना बच्चों, बहुत सारे ऐसे हैं। ऐसे अनेक बच्चे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। इससे उनके द्वारा समाज और देश के विकास में जो योगदान दिया जाना था वह नहीं मिलता है। यानी कि जिस प्रकार से उनको जो योगदान दिया जाना था, सरकार में देश को जो योगदान दिया जाना था, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है, तो वह नहीं मिला। तो इस प्रकार से धरती को बहुत बड़ा एक हादसे के समान देखा, एक बहुत बड़ी घटना के समान देखा जा सकता है। तो बताइए जल्दी से, आया समझ में? नहीं आया आप लोगों को? तो बच्चों ये थे आपके राजेश जोशी जी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं से संबंधित अभ्यास प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और बच्चों पढ़ना शुरू कर दो यदि नहीं पढ़ना शुरुआत किया है तो हमारे इस सेशन में बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।